स्टूडेंट्स, लास्ट इसमें हमने देखा था पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल चैप्टर की द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन मेड बाय ट्रांसवर्सल, जिसमें हमने देखा था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर एंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स आर 180। नाउ हम देखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इट। प्रॉब्लम से 2.2 देयर आर टू ऑब्जेक्टिव्स, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ये हम लिखेंगे नहीं, आपको मैं समझा के बताता हूँ। प्रॉब्लम में टोटल लिखता नहीं हूँ। दिस इज योर लाइन एम, दिस इज लाइन एन, ये ट्रांसवर्सल दिया हुआ है, क्या दिया है P, ये हो गया 3x और ये हो गया x। आपको क्या पूछा है, दिया है लाइन M एंड लाइन N आर पैरेलल टू ईच अदर एंड लाइन P इज ट्रांसफर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये जो x की वैल्यू है हमें निकालना है और ऑब्जेक्टिव दिया है 4, लेकिन हमको ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो दीज आर द इंटीरियर एंगल, देयरफॉर एंगल 3x प्लस x, इसकी सम हो जाएंगी 180। इसका रीजन लिखना पड़ता है, ये ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन रीजन लिखना पड़ता है इंटीरियर एंगल्स। और ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दिया है दैट इज लाइन M पैरेलल टू लाइन N, देयरफॉर इसकी सम जो होगा ये दीज आर द इंटीरियर एंगल्स और इसकी सम कितने आते हैं 180 डिग्री। इसकी सम कितनी आती है 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल है तो उसकी सम 180 डिग्री। इसको इसकी सम बताया 180, इसको हम सॉल्व करेंगे 3x प्लस x दैट इज 4x इक्वल टू 180, x जैसी का वैसे रहेगा 180, 4 मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन में, x इक्वल टू 4 4 जा 16, कितने बचे 2 0 4 5 जा 45। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 45 डिग्री। देयरफॉर इसका जो आंसर है, आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन दैट इज 45 डिग्री। ऑप्शन सी आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये हमें समझना है दीज आर द इंटीरियर एंगल, इसकी सम 180 लेना है और उसके हमें x की वैल्यू निकालना है। सेकंड प्रॉब्लम देखो, सेकंड में क्या दिया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर दिया हुआ है इन विच दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज L। ये हो गया हमारा 4x, ये हो गया हमारा 2x और हमें निकालना है वैल्यू ऑफ x। ओके, दिस इज ऑल्सो सिंपल। क्या दिया है, लाइन A एंड B आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या दिया है, लाइन L पैरेलल टू लाइन A पैरेलल टू लाइन B एंड L ट्रांसवर्सल दिया। अभी देखिए यहाँ पे नाम नहीं दिया, हम डायरेक्ट ये 2x है तो ये भी 2x आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल से एंड अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ठीक है। और फिर ये दोनों की सम, इसके तरह हम कितने बताएंगे 180 दैट इज 4x प्लस 2x इक्वल टू 180, इंटीरियर एंगल्स हो गया। अब 180 में इसी तरह सॉल्व करना है, 2x प्लस 4x दैट इज 6x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180, 6 मल्टीप्लिकेशन से आ जाएंगे डिवाइड में एंड x इक्वल टू 6 1 जा 6 3 जा 18 दैट इज 30। x की वैल्यू 30 है, डिग्री नहीं बताना है यहाँ पे। तो ये आपको यहाँ समझना है, इसमें ये और ये दिया था, लेकिन ये और ये जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये 2x है तो ये भी 2x हो गया, और ये कौन से हो गए इंटीरियर एंगल, तो इसकी सम कितनी आ गई 180। तो इसका आंसर आएगा x इक्वल टू 30, ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर आ जाएगा इसका, कौन सा ऑप्शन है, डी दैट इज 30। ऑप्शन है डी दैट इज 30। ओके, आफ्टर दैट सेकंड प्रॉब्लम, ये समझ में आ गया। सेकंड प्रॉब्लम, क्या दिया है, मैं फिगर निकाल लेता हूं और साथ साथ पढ़ता हूं। यहाँ पे दिया है दिस इज लाइन P एंड दिस इज लाइन Q। दो ट्रांसवर्सल दिया हुआ है, एक ये ट्रांसवर्सल है दैट इज P और ये एंगल दिया है 40 डिग्री का। ये एक ट्रांसवर्सल दिया है ट्रांसवर्सल S, ये है एंगल Y, ये है 70 डिग्री और ये है एंगल H।
ओके, एक्स एंड वाई के हमें वैल्यूज निकालना है। तो नाम ज़्यादा नहीं दिया है तो हम थोड़ा डायरेक्ट लिखेंगे। दिस इज एज लाइन P पैरेलल लाइन Q एंड T इज ट्रांसवर्सल। T क्या है? ट्रांसवर्सल। तो ये जो एंगल होते हैं 40 और क्या निकालना है? X। तो इसको हम सपोज एनी एक्स वाई निकालना, इसको जेड दे देते। ओके, क्या दे देते? जेड दे देते। तो ये जो है एंगल, ये 40 और ये जेड, ये दोनों लाइन के ऊपर है, ट्रांसवर्सल के वन साइड। ये कौन से हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देयरफॉर एंगल जेड इक्वल टू 40 डिग्री, इसको हम कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। रीजन लिखना है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब देखो एक्स और जेड, अब देखो एक्स और जेड क्या हो जाएगा? एक लाइन में अगर इस तरह के एंगल होते हैं तो एक लाइन में जो एंगल्स है इसकी सम आती है 180। इसको हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। कहीं पे भी अगर इस लाइन में इसी 3 एंगल्स अगर दिए तो ये 2 3 4 सबकी सम कितनी होंगी? 180। एक लाइन में की जितने भी एंगल्स है उसकी सम आ जाती है 180। तो यहाँ पे हम एंगल मेजर ऑफ एंगल जेड प्लस मेजर ऑफ एंगल एक्स, इसकी सम दिखाएंगे 180 डिग्री। क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो ये हमने अभी निकाला 40, ये हमें निकालना है दैट इज 180। और मेजर ऑफ एंगल x इक्वल टू ये 180 माइनस 40, 40 प्लस का इधर आ गया माइनस, का आंसर आ गया 140। तो x की वैल्यू आ गई 140। वैसे इसको हम कर एक हाथ एंगल m नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एंगल m और एंगल 70, दीज आर दी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल m इक्वल टू 70 डिग्री, रीजन आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो m 40 हो गया। और ये फिर से m और y इंटीरियर एंगल से, m और y कौन सा एंगल है? दीज आर द इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल m प्लस मेजर ऑफ एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आएगा यहाँ पे इंटीरियर एंगल, ए इंटीरियर एंगल से, क्योंकि पैरेलल दिया हुआ है लाइन PQ और ये ट्रांसवर्स होगी तो ये इंटीरियर एंगल्स होगी, उसकी सम आती है 180 डिग्री। एम हमने निकाला था 70, मेजर ऑफ एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। y निकालना है हमें, 70 यहाँ से आ जाएंगे माइनस एंड दैट इज 110। सब्ट्रैक्शन करके देखना खुद। मेजर ऑफ एंगल y इक्वल टू 110, तो आंसर आ जाएगा मेजर ऑफ एंगल x इक्वल टू हाउ मच? दैट इज 140 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल y इक्वल टू 110 डिग्री। ध्यान में आ रहा है? इसको थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस करना है, 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये जम जाएगा। ओके, उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 3 देखो। प्रॉब्लम नंबर 3, इन द एडजॉइनिंग फिगर line P and Q are parallel. लाइन P पैरेलल लाइन Q, और दिया है कि लाइन L पैरेलल लाइन M। यहाँ 4 लाइन दिया है। दिस इज योर लाइन L, दिस इज योर लाइन M, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। P, दिस इज Q, यहाँ C एंगल दिया है, यहाँ B दिया है, यहाँ A दिया है,
ये 80 दिया हुआ है, ए बी सी की वैल्यू हमें निकालना है। तो ये ओरली आ जाता है। देखो ये जो 80 है और ये है, तो ये इसकी सम आ जाएंगी 180 इंटीरियर एंगल से। हाँ, यहाँ पे फिर से लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल 80 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखना है हमें इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स है, क्यों इंटीरियर एंगल्स है? क्योंकि ये और ये पैरेलल दिया हुआ है, तो इंटीरियर एंगल्स हो गया ए और 80 की सम 180 आ जाएंगी। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू 180, ये 80 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 80 इज 100 डिग्री। तो एंगल ए का आंसर निकल गया आपका 100 डिग्री। अब ये ए के साथ ये एंगल सेम आता है, तो इसको हम एक आध नाम दे देते हैं एक्स, और यहाँ पे भी एक आध नाम देते हैं वाई। ओके, जितना ए उतना वाई आएगा, जितना 80 है उतना एक्स आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे फिर से मेजर ऑफ एंगल 80 डिग्री इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल एक्स। रीजन आएगा ये और ये कौन से एंगल होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या हो जाते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये x अगर 80 हो गया तो c भी 80 हो जाएगा। मेजर ऑफ एंगल x इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल c, और जो कितना है 80 डिग्री। ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये ध्यान में रखना है आपको, कौन से एंगल्स अपोजिट है। ये हमने लेट लिया है कि लेट दिस एंगल भी x एंड दिस एंगल भी y। तो ये 80 और ये सेम रहेगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, ये और ये सेम रहेगा अपोजिट एंगल से। ये 80 हो गया तो ये भी 80 हो जाएगा। और याद देखो a और y सेम रहेगा, मेजर ऑफ एंगल a इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल y, और a की वैल्यू हमने निकालता हाउ मच 100 डिग्री, तो y भी हो गया 100। यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, या फिर सी निकाला तो बी भी आ जाएगा, उतनी निकालने की जरूरत नहीं, ये वाई लेने की जरूरत नहीं गिरेगी यहाँ पे। इस तरह से भी कर सकते हैं आप। ये सी और बी सेम रहेगा, कितना रहेगा? या एक्स और बी ऑल्टरनेट है, ये और ये कितना है? सी कितना आ गया हमारा? सी आ गया 80, तो बी आ जाएगा 80। मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी इक्वल टू 80 डिग्री। रीजन आएगा ये सी और बी भी करस्पॉन्डिंग एंगल से। ओके, तो आंसर आ जाएंगे आपका एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू, ए आ गया आपका 100। ओके, ये आ गया 100, ये आ गया आपका 80, तो ये 80 और ये 80, तो ए भी 80 डिग्री। सबको डिग्री लगाना है। समझ में आ रहा है? देखो ये इंटीरियर एंगल्स, ये 80 तो ये 100 हो गया, ये 100, ये 80 तो ये 80 हो गया। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये 80 तो ये हो गया 80। अपोजिट एंगल्स ये और ये फिर से करस्पॉन्ड, क्योंकि ये भी पैरेलल है, ए भी पैरेलल है। ये करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों लाइन के ऊपर है एक साइड में, ये 80 तो ए भी 80 हो गया। ओके, नाउ प्रॉब्लम 4। Read the problem carefully. In the adjoining figure, line A parallel to line B, A और B parallel है, and line L is transversal। ये जो लाइन L है वो ट्रांसवर्सल है। अपने को वैल्यू निकालना है, यहाँ पे x y z तीनों निकालना है। इस तरह की फिगर दिया हुआ है, दैट इज A, दिस इज योर B और दिस इज लाइन L, x y
जेड और ये 105। अभी देखिए जिसकी पहले हम सम दिखा देंगे। हाउ मच, ये देखो ये और ये पैरेलल है, तो ये 105 है तो ये भी 105 आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल 105 आएगा तो ये भी 105 आएगा, अपोजिट है, दोनों सेम रहेंगे। और ये और इसकी सम कितनी आएंगी 180, रीजन एक ही लाइन में है, तो ये जो है ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल, तो मेजर ऑफ एंगल जेड प्लस 105 इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन आएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो ये मेजर ऑफ एंगल जेड इक्वल टू 180 माइनस 105, तो मेजर ऑफ एंगल जेड आ गया आपका 75, एक आ गया। अभी देखिए ये और ये सेम बताना है आपको, कौन सा मेजर ऑफ एंगल एक्स इक्वल टू 105 डिग्री, एंगल 105, रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक लाइन में लिखना है। और एक्स और वाई सेम आएगा, मेजर ऑफ एंगल एक्स इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल वाई इक्वल टू 105, दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। रीजन हर बार आपको लिखना है, तब जाके आपको पढ़ाई करते हुए ध्यान में आएगा कि कौन सा एंगल अपोजिट है, कौन सा इंटीरियर है, कौन सा करस्पॉन्डिंग है। जैसे देखिए ये दोनों की सम 180 बताया हमने, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इसके ऊपर से जेड निकाला 105 इधर आ गया, माइनस हो गया, दैट इज 75 डिग्री। ये और ये है करस्पॉन्डिंग एंगल, तो सेम आएगा 105, और ये वर्टिकल अपोजिट है तो ये भी सेम आएगा 175। आंसर लिखना है हमें 1 by 1, 1 2 3, मेजर ऑफ एंगल एक्स, मेजर ऑफ एंगल वाई, मेजर ऑफ एंगल जेड। कितना आया एक्स, एक्स आ गया 105, वाई आ गया 105 और ये आ गया 75। ओके, राइट डाउन। प्रैक्टिस सेट्स में का लास्ट प्रॉब्लम है, अभी स्टार मार्किंग दिया हुआ प्रॉब्लम है, जिसका हम लोग हार्ड है ऐसी नहीं है, आपको उसका अंडरस्टैंड करना है कि क्या दिया हुआ है। ये टोटल एक्स दिया हुआ है, दिस इज 40। क्या क्या दिया है, तीनों लाइन पैरेलल दिया है, लाइन एल पैरेलल, लाइन बी पैरेलल, लाइन क्यू। अभी देखो थोड़ा समझ लो, ए एक्स जो दिया है ये टोटल एक्स निकालना है, तो हम इसको ले लेते हैं, सपोज दिस इज एंगल ए और ये हो गया एंगल बी। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो एंगल ए है, ये जो हम अगर हमने इतनी फिगर निकाला, ये अगर ट्रांसवर्स हो जाते तो ये एंगल 40 है, और ये हमने ए लिया, ये सेम हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल्स। ओके, एंगल ए इक्वल टू 40 डिग्री, रीजन आ जाएगा अल्टरनेट एंगल। इसमें नाम नहीं दिया है तो थोड़ा शॉर्टकट में लिखना पड़ता है। फिर से सेकंड डायग्राम देखो आप, अगर ये नीचे की दो लाइन से और ये ट्रांसवर्सल है तो ये 30 दिया है, इसे हमने बी सपोज लिया, तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे, एंगल बी इक्वल टू 30 डिग्री, सेम रीजन आएगा अल्टरनेट एंगल्स। और हमें एक्स निकालना है, तो हमारा जो एक्स है मेजर ऑफ एंगल एक्स में क्या क्या आया, ए प्लस बी, एंगल ए प्लस एंगल बी। एंगल ए हो गया हमारा 40 डिग्री, ए हो गया 30 डिग्री, तो हमारा एक्स का एंगल आ गया हाउ मच, 70 डिग्री। प्रॉब्लम सिंपल है, लिखना आना चाहिए। इसके दो पार्ट्स किया हमने, एक ऊपर का ए लिया, नीचे का बी लिया, तो ए और ये 40 सेम आ जाएगा, दैट इज अल्टरनेट एंगल। बी और ये 30 सेम आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो अल्टरनेट एंगल।
और ये अल्टरनेट एंगल दोनों की एडिशन किया तो हमारा क्या निकलता है, मेजर ऑफ एंगल x। ओके, ये पांचों प्रॉब्लम्स कॉपी में 2 से 3 बार लिखना है, इसकी प्रैक्टिस करना है। प्रॉब्लम आपको ओरली आ जाता है, लिखते वक्त प्रॉब्लम जाता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करना है रिटर्न में। और इसके ऊपर के जो प्रॉब्लम बेस्ड है, प्रॉब्लम सेट में लास्ट में दिया हुआ है, बीच में पेज नंबर कुछ 8 या 9 चैप्टर के बाद प्रॉब्लम सेट्स दिया हुआ होता है, उसमें के 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करना। इस चैप्टर एंड होने के बाद मैं आपको कुछ और प्रॉब्लम्स दूंगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज पेज नंबर 59 पे दिया हुआ है, 59 पे, उसमें से कुछ प्रॉब्लम नंबर 17 आपको सॉल्व करके देखना है। प्रॉब्लम नंबर 17 आपको सॉल्व करके देखना है। ओके, एक लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की बची है, जो बच्चों ने अभी तक देखा नहीं, उन्होंने पहले इसके पहले के वीडियोस देखना, वो समझ लेना है कि कौन सा एंगल करस्पॉन्डिंग होता है, अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, इंटर एंगल्स कौन से होते हैं, फिर इसकी प्रैक्टिस करना है। ओके, गुड डे।